केसीआर यानी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पटना छोड़ते ही एकाएक अचानक और रातों रात पटना को नीतीश कुमार के इन पोस्टर से पाट दिया गया। अब इन पोस्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। संदेश साफ है। संदेश ये है कि बिहार के लिए नीतीश ने सब कुछ कर दिया है या फिर बिहार में वो सब कुछ कर चुके हैं और अब देश की बारी। पोस्टर्स में खासतौर से जुमले शब्द का इस्तेमाल है, यानी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, यानी नीतीश या उनके समर्थकों का पैगाम, उनका ये मैसेज कि नीतीश हकीकत में प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करने का ऐलान कर रहे हैं। अब ये साफ तो नहीं है कि ये पोस्टर्स लगाना क्या पहले से तय था, लेकिन केसीआर के पटना दौरे के ठीक बाद अवतरित इन पोस्टर्स का केसीआर के दौरे से लेना देना है। तो क्या 2024 में नीतीश ही प्रधानमंत्री मोदी के चैलेंजर होंगे? अब जेडीयू और नीतीश दोनों कहते हैं कि उनका लक्ष्य इससे बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार जी पूरे देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है। केसीआर और नीतीश के बीच कल कुर्सी कुर्सी का खेल बहुत हुआ। केसीआर जमे रहे, नीतीश बार बार उठ खड़े हुए, केसीआर बार बार बैठाते रहे। इसका मजाक भी उड़ा, बीजेपी ने निशाना भी साधा और इसके अलग अलग अर्थ भी लगाए गए। जब केसीआर से पूछा पत्रकारों ने कि 2024 में क्या नीतीश कुमार चेहरा होंगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और नीतीश जी उठकर जाने लगे। लगातार 10 बार उन्होंने प्रयास किया बैठाने का, लेकिन बैठे नहीं और वो नहीं चाहते थे कि ये प्रश्न पर वहाँ पर कोई चर्चा हो। तो आपके घर में आए, तेलंगाना से चलकर आए, तो जब केसीआर आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस के जो बिहार के नेता वो कह रहे हैं कि हमारे अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है और हमारे तो राहुल गांधी हैं। कल केसीआर आए, सहायता बिहार के लोगों को किया। सुशील मोदी कह रहे हैं कि कॉमेडी हो रही है सर, सहायता। अरे वो क्या बोलते हैं उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया सर विपक्षी एकता पे, सर विपक्षी एकता पे भी सर सवाल उठ रहा है। सर विपक्षी एकता पे सर सवाल उठ रहा है। उनको पार्टी जिते नहीं दिया, बेचारा कोशिश कर रहे हैं कुछ बोल करके। चलिए, सवाल ये उठा कि केसीआर नीतीश को अपनी लीडरशिप के लिए मनाने आए थे या फिर नीतीश ने अपनी दावेदारी के लिए केसीआर को रिझाने के लिए बुलाया था। देखिए, कुछ भी हो, मगर इन पोस्टर्स ने नीतीश को पक्के तौर पर खुलकर दिल्ली के दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। कहीं नीतीश को ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का अंदरूनी ग्रीन सिग्नल पहले से मिल चुका, और अगर नहीं भी है तो नीतीश की टीम ने कांग्रेस समेत इस समय सारे विपक्षी दलों के सामने अपना पासा तो फेंक ही दिया है। नीतीश की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 3 और 4 सितंबर को पटना में रखी गई और इस बैठक से भी बहुत कुछ निकलेगा। इसी कार्यकारिणी के बाद खबर है कि नीतीश कुमार दिल्ली और भुवनेश्वर निकलेंगे। नीतीश ये कह चुके हैं कि इस बार तीसरा नहीं, पहला मोर्चा बनेगा, यानी कि कांग्रेस भी इसका पार्ट रहेगी। अब देखिए, ये अलग बात है कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या फिर केसीआर, इनको क्या ये मंजूर होगा, मगर नीतीश के साथ साथ तेजस्वी के इरादे स्पष्ट है। शरद पवार, जो काफी समय से खामोश थे, आज विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 2024 का चुनाव लड़ा जा सकता है। इस बीच राजनीति का जो पूरा चक्र है ना दोस्तों, वो बहुत तेजी से घूमने लग गया है। आपने ये नोटिस भी किया होगा। अरविंद केजरीवाल अपनी इंडिया नंबर 1 यात्रा निकालने वाले हैं, जब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। उधर AIMIM के ओवैसी भी इस समय सक्रिय हो गए हैं। ममता बनर्जी के एक RSS संबंधित बयान को ही उन्होंने पकड़कर अब ममता पर धावा बोल दिया है। ममता ने शायद RSS में भी कुछ लोगों के अच्छे होने की बात कही थी। ओवैसी और ममता प्रकरण के इस ताजा घटनाक्रम से भी
ये अर्थ अब लगाए जा रहे होंगे। लगता है कि बीजेपी उभरते राजनीतिक संकेतों का भी जायजा लेने में लग गई होगी। फिलहाल नजर झारखंड पर भी है। झारखंड में हेमंत सोरेन की कुर्सी हिल चुकी है। यूपीए नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और उनको एक ज्ञापन सौंपा और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर चुनाव आयोग की रिपोर्ट को जल्द से जल्द पब्लिक करने की मांग रखी। 32 विधायक इस समय छत्तीसगढ़ के एक रिजॉर्ट में। कहते हैं ना, राजनीति में कोई चीज या कोई घटना आइसोलेटेड नहीं होती। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है, जोड़ ली जाती। मोर्चाबंदी, उठापटक, फेरबदल, पाला बदल इसी राजनीति के मकड़ जाल का हिस्सा है और सारे के सारे समय अपने दाव खेलने में लगे, शायद युद्ध स्तर पर, कहते हैं ना वॉर फुटिंग पर। इस बीच नीतीश और तेजस्वी के लिए एक बुरी खबर भी है। कैबिनेट से एक विकेट डाउन हो गया है। विवादों में घिरे उनके मंत्री कार्तिक कुमार ने अब इस्तीफा दे दिया है और इस बीच ये भी खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष है अमित शाह, वो 23 और 24 सितंबर को बिहार के दौरे पर होंगे। अमित शाह चाणक्य के नाम से मशहूर है और जाहिर है कि नीतीश और तेजस्वी अमित शाह के दौरे को हल्के में नहीं ले रहे होंगे। द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल सर्कस इज ऑन। तो देखते रहिए द न्यूज दैट यू डोंट गेट मेरे साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि तुरंत सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय, फीडबैक, सजेशन जरूर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू।